हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइबर टूल क्लास 7 का चैप्टर। तो बेसिकली जो ये साइबर टूल्स वाली बुक है, ये विंडोज 10 के अंदर जो एम एस ऑफिस 2016 वर्जन होता है ना, उसके अंदर सारे उसके फंक्शन वगैरह बताएंगे, और जो भी चीज टॉपिक कवर होएंगे उसके बारे में, वो 2016 और विंडोज 10 में ही है। और पहले चैप्टर में तो खास कुछ है नहीं, तो हम सेकंड चैप्टर में करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर अगर आप रीड करोगे तो आपको आ जाएगा। हमने सेकंड चैप्टर खोल लिया है। तो सेकंड चैप्टर क्या है? यूजिंग एक्सेल एज अ डाटाबेस। डाटाबेस बेसिकली इसमें ये ही जानेंगे हम, डाटाबेस क्या होता है। तो पहले तो आपको मैं बता देता हूँ ये एक्सेल क्या है। एक्सेल, ये जो यहाँ पे आई, एक्सेल है क्या। तो ये हमारी एक एक्सेल की शीट है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम अल्फाबेटिक डाटा एंटर कर सकते हैं, इसके अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा एंटर कर सकते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे कि हम इसमें एडिटिंग मतलब और चीजें कैसे, मतलब ये जानेंगे कि फॉर्म ऑफ कैसे, किस तरह का डाटा हम, किस फॉर्म का डाटा हम एंटर कर सकते हैं शीट के अंदर, हमारी स्प्रेडशीट के अंदर, एक्सेल के अंदर बेसिकली। फिल्टर, एडवांस फिल्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे हूँ अभी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। A database is a collection of information related to a particular object, such as maintaining addresses and phone numbers, a list of library books, keeping a student's record, penetrating to academy, and co-curricular achievements. तो database क्या है? collection is a collection of information related to a particular object। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसे हम डाटाबेस कहते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे मेंटेनिंग एड्रेस। एड्रेस जैसे हम, कोई दुकान वाले हैं, वो एड्रेस लिखेंगे कि इस यहाँ यहाँ का एड्रेस ये है, यहाँ से ये सामान आया है। और फोन नंबर्स भी हम वहाँ पे उसमें लिख सकते हैं। फोन नंबर्स लिस्ट लगा सकते हैं कि इस बंदे का फोन नंबर ये है। और फिर लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, मतलब लाइब्रेरी में जो बुक्स है उनके नाम, कौन कौन सी बुक्स है, कौन कौन टाइप, जैसे फिक्शन, नॉन फिक्शन। अब आता है कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हम रख सकते हैं उसकी, कैसी एकेडमिक है, कैसे उसकी बेसिकली मार्क्स, स्कोर वगैरह क्लास में। ओके, फिर एंड कोर्स सर्कुलर अचीवमेंट्स, और भी अलग। कीपिंग एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन की वो काम कर रहा है, एक्सेट्रा। ओके, इट हेल्प्स अस the users to organize, retrieve, sort and edit data as per their requirement। मतलब ये हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में, हमारा डाटा रिट्रीव, सॉर्ट, एडिट डाटा कर, हम डाटा को और अच्छी तरह एनहांस कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, सो डाटा database consist of fields and records which, yes, database consists of fields and records. In simple terms, records refer to rows and field refer to columns in Excel। Means इन सिंपल नॉर्मल टर्म के अंदर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो होता है उसे हम रोज के तौर पे रेफर करते हैं, और जो फील्ड्स होती हैं उसे कहते हैं कॉलम। अभी मैं दिखाता हूँ। मतलब यस, रिकॉर्ड रेफर टू रोज, record refer to rows, record refer to, this is record, and fields refer to column, field refer to column, this is the field. A B C D is field means column, and A 1 2 3 4 the numbers are called rows। ओके, लाइक मैं लिख दूँ ए के अंदर हमने क्या फील्ड, A1 के अंदर हमने बेसिकली, हम एक्सेल के अंदर ना, जैसे अभी ये वाला सेल मैंने चूज किया, पता करना है ये कौन सा सेल है। तो ये पहले हम अल्फाबेट और फिर नंबर जिस पोजीशन पे वो है, तो AH5। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे H5 लिखा है। ओके, तो A1 हमने डाल दिया, लाइक नेम, नेम, यहाँ पे फोन नंबर, फोन,
नंबर। ओके, तो मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम, हमने लिख दिया मान लो ए। ए, बी और सी। ओके, तो इनके फोन नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फोन नंबर है, मैं इसी से कॉपी कर देता हूँ। सेम फोन नंबर तो नहीं होता, कुछ और डाल देता हूँ यहाँ पे। 7 7 चेंज हो गया नंबर में, और यहाँ पे 0। ओके, तो ये नंबर है तीनों के। तो ये हमने ए मी टू मीन्स द दिस मीन्स the value, and this is the field. Okay, now what is field? What is field? So field, a column within a database that contains only similar type of data is called field. For example, roll number, name, address and different fields. देखो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिखा रखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा। तो ये फील्ड नेम क्या है? फील्ड नेम बता रखा है इन्होंने, ये हिंदी मतलब जो फील्ड एंटर किए, रोल नंबर भी फील्ड है, नेम भी फील्ड है, इंग्लिश भी फील्ड है। तो बस इन्होंने हिंदी इसलिए एग्जाम्पल दिया है जो ये। फिर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या है कि 101 पे नेम है अंजू, एग्जाम्पल 7, इंग्लिश में 70 मार्क्स आए हैं, 75 मार्क्स, 82 हिंदी में। ये वैल्यू है, मतलब रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसको कहते हैं हम? रोज को। ओके, और कॉलम को क्या कहते हैं? फील्ड नेम। यहाँ पे जो फील्ड नेम है। ओके, रिकॉर्ड भी मतलब हमने समझ लिया। अब अगला क्या है? फील्ड नेम। फील्ड नेम यही हो गया। फील्ड नेम, इट इज द कॉलम लेबल, मतलब जो कॉलम में जो लेबल होता है, ये तो फील्ड हो गया, पूरा फील्ड। ये इतना, ये पूरा फील्ड है। और जो नेम दिया गया है उसे फील्ड नेम कहेंगे। ओके, अब यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डाटा। अ फॉर्म, अ फॉर्म इज अ विंडो, wait, a form is a window that contains numerous field to enter, numerous field होती है, enter and modify, view, record at a time, each field holds a field name, मतलब हर फील्ड में अलग अलग फील्ड नेम होता है, अभी हमने देखा ऊपर। सो दैट एनी यूजर हु, मतलब इस पूरा का मतलब है फील्ड नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो किसी को देखने पड़ गए किसी के मार्क्स, अब ये इसे पता नहीं चलेगा ये कौन से सब्जेक्ट के नेम में कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स है, इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर्म्स ऑफन कंटेन कमांड बटन्स एंड अदर कंट्रोल्स। तो जो फॉर्म होता है उसके अंदर कमांड बटन, अलग अलग एंड अदर कंट्रोल्स भी होते हैं टू परफॉर्म वेरियस टास्क, अलग अलग जो फंक्शन अप वो प्ले करते हैं अपने। when you enter information into a form, the data gets saved directly into the database, मतलब the data gets saved, डाटा सेव हो जाता है इन द डाटाबेस whenever you write any data in the cell। ओके, मतलब आप जब भी कोई डाटा एंटर करोगे वो डाटा सेव, डाटा में डाटाबेस में जाके डायरेक्टली सेव हो जाता है। ओके, इन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आपको तब भी। इन एक्सेल 2016, मतलब एक्सेल जो अभी वही 2016 वर्जन, द फॉर्म्स ऑप्शन इज हिडन, हिडन है। टू ऐड अ फॉर्म बटन, सिलेक्ट फाइल ऑप्शन, फाइल के बाद फिर ऑप्शंस में जाके द एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल ओपन, एक्सेल की डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं भी दिखाता हूँ। पहले गए यहाँ पे फाइल में, फिर यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, फाइल देन ऑप्शंस। ये यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे नीचे ऑप्शन, ये देखो सेम टू सेम अपीयर हो गया है। डायलॉग दे इसे ना पॉपअप मेन्यू या फिर डायलॉग बॉक्स आप कह सकते हो, विल अपीयर। फिर सिलेक्ट दी क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन इन लेफ्ट पेन, मतलब जो ये लेफ्ट पेन नहीं है हमारा, इसके अंदर एक क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करना है। आगे क्या कह रहा है ये? सिलेक्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ चूज कमांड बॉक्स इन द लिस्ट, मतलब
इसके अंदर एक ड्रॉप, क्लिक क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द कमांड बॉक्स चूज कमांड बॉक्स। ये देखो यहाँ पे आ रहा है, ये चूज कमांड बॉक्स कहेंगे इसको। इसके अंदर ये ड्रॉप डाउन एरो को हमने दबा दिया, इतना ही बोला है। अब क्या है, of the list box. Select commands not in ribbon option from the drop down list and choose from the form command. इसमें आपको जाना है not in command, commands not in ribbon, in the ribbon। और उसके बाद क्या करना है आपको, फॉर्म फॉर्म चूज करना है, फॉर्म कमांड, चूज द फॉर्म कमांड। फॉर्म इस कहाँ पे है, ये बीच सी में, यहाँ पे वर्टिकल बीच सी में फॉर्म, एफ पे आ गया ना, एफ फॉर्म, ये रहा, अरे ये। एंड click add button, click OK and form button on the quick access tool. Find the form button in the quick access toolbar। मतलब फॉर्म इस पे क्लिक करा और ऐड कर दिया। रेडी हैव दिस, मतलब हम मैंने पहले भी कर रखा है तो ये इसीलिए दिखा रहा है। ओके एंड देन ओके बटन, ये हमारा इस पे आ चुका है क्विक एक्सेस टूल बार पे। ओके देन आपको एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड इन अ फॉर्म, फॉर्म के अंदर हमको रिकॉर्ड पुट करना है। तो यूजिंग डाटा फॉर्म वी कैन add a new database recording database. Follow these steps to click A1, then select form button on the quick or exit toolbar। ये मैं गलती से रिमूव, मैं भी ऐड कर देता हूँ। कहाँ पे फॉर्म, कमांड नॉट इन रिबन के अंदर नहीं है। फिर हम गए यहाँ पे, कहाँ पे जाना हमें, फॉर्म पे, यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, और यहाँ पे ये देखो कहाँ पे फॉर्म, ये रहा फॉर्म। डबल क्लिक कर दो, अपने आप ऐड हो जाएगा। इसको थोड़ा हम ऊपर सबसे टॉप पे कर देते हैं। ओके ओके ये और कहाँ गए, यहीं पे आना चाहिए था इसको। अंडू रीडू के पास जाना था ना इसको। अंडू रीडू कहाँ था हमारा, ये 20 में बाद में करता हूँ। अभी आगे देखते हैं। सर्चिंग रिकॉर्ड के बाद डिलीटिंग रिकॉर्ड, सॉर्टिंग डाटा। चलो सॉर्टिंग डाटा से स्टार्ट करते हैं। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग, मतलब सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज करना, हमें डाटा को अरेंज करना इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इन अ वर्कशीट डाटा कैन बी सॉर्टेड इन रोज बेसिस ऑफ टेक्स्ट number or dates text अलग अलग। once data is organized becomes easy to work on it। okay follow these steps to sort given data, मतलब पहले हम कुछ डाटा कर लेते हैं एंटर। ये हमारा डाटा एंटर है। रुक जाओ, एक एक ब्लॉक हम इसको उधर कर देते, थोड़ा और डाटा अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम एस नंबर, मतलब सीरियल नंबर और ऐड कर देंगे, एस नंबर। फिर इसके अंदर 1 2 3। ओके यहाँ पे ये ऐड, शायद इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि बॉक्स छोटा लगता है। हाँ 1 2 3 4 5 5 4। ओके तो ये फोन नंबर वगैरह हमने डाटा एंटर कर चुका है। अब ओपन एनी वर्कशीट एंड सिलेक्ट द रेंज। ओपन एनी वर्कशीट मतलब ये वर्कशीट ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ, नीचे हम ऐड करेंगे तो वर्कशीट ऐड हो जाती है। डिफॉल्ट नेम इनका शीट 1 होता है। तो कोई भी आप वर्कशीट ओपन करो और सिलेक्ट द सेल रेंज। सेल रेंज को सिलेक्ट कर लो, मान लो मैंने ये कर लिया, या फिर चल फोन नंबर तक ही कर लेते हैं। देन आफ्टर सिलेक्टिंग, हाँ सिलेक्ट द रेंज यू वांट टू सॉर्ट, जो हमें सॉर्ट करना है। देन क्लिक ऑन एनी सेल से B2। नाउ select sort button in the sort and filter group।
अब हमने क्लिक कर दिया ऐसे ही कहीं पे, और फिर इसमें डाटा में गए हम, सॉर्ट करके, क्या था नाम उसका, सॉर्ट एंड फिल्टर, हाँ, सॉर्ट एंड फिल्टर, ये रहा देखो। सॉर्ट और फिल्टर अलग अलग है ना, इसके अंदर इस पे दबा दिया हमने। एक्सपैंड दिस सेक्शन, कंटिन्यू विद, फिर क्या करना है हमको, रुक जाओ पहले, अभी आंसर करो, बस कहीं पे भी दबा दो ऐसे, फिर सॉर्ट, हाँ। अब हमारा अपना सिलेक्ट हो गया रेंज, देन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप इन द सॉल्ट डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है, आप देखो इसको, ये देखो, ये मैंने बीच में करा है ना, ये डायलॉग बॉक्स है, ओके। ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है, और क्लिक द सॉर्ट बाय, ड्रॉप डाउन, सॉर्ट बाय हमें सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन एरो में, सॉर्ट बाय है ना, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट द फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट द नेम, मतलब कि जैसे जैसे हमें सॉर्ट करना है, वेट, हमें फोन नंबर या सीरियल नंबर कौन किसको हमें सॉर्ट करना है, हम मान लो कर लेते हैं एस नंबर को, सीरियल नंबर को करते हैं हम सॉर्ट, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज में करना है, अलग अलग ऑप्शन देख लेते हैं, सेल कलर में करना है, फोंट मतलब कलर अगर हम करेंगे तो कलर के बेसिस पर, तो चलो इसे वैल्यूज पे ही रखते हैं। अब ऑर्डर कैसे करना है, लार्ज टू स्मॉल, स्मॉल टू लार्ज, इसे कर लेते हैं हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अभी सीधा तो है ही, ये तो शॉर्ट है, हमें अभी आपको दिखाने के लिए मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, और जब हम ओके करेंगे तो देखो ये चेंज हो चुका है, 3 2 1, और अगर हम इसे सर्च कस्टमाइज करना चाहते तो कस्टमाइज भी हो जाएगा, रुको, सॉर्ट, वेट, पहले ऐसे सिलेक्ट किया फिर वापस करा, ओके, इस पे अभी मैं कर देता हूँ कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट जैसे न्यू लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट एंट्रीज, पहले 2 फिर 3 कर देता हूँ, फिर 3 फिर 1, ऐसे कर देता हूँ, ऐड, ओके, 2 3 1, 2 3 अलग अलग हमारा मैंने कस्टम सेट कर कर ओके कर दिया। अब देखो जैसे मैंने कस्टम किया था, कस्टम के हिसाब से हो गया BCA, ओके। तो ऐसे करना है आपको सॉर्ट, ये मैंने आपको दिखाई चुका है। अब इन एक्सेल यू कैन ऑल्सो सॉर्ट मोर देन वन कॉलम, मतलब एक बार में ज्यादा कॉलम भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है हमको, टू सॉर्ट मोर देन वन कॉलम क्लिक ऑन ऐड लेवल, पहले मैं आपको इस पे गए, सॉर्ट, फिर इसमें ऐड लेवल का ऑप्शन है ना, इसमें ऐड लेवल, पहले तो एस नंबर से भी कर दिया हमने, एस नंबर सीरियल नंबर, फिर नेम, दो तरह से कर लेते हैं, न्यू लेवल मतलब ये एक न्यू लेवल, मतलब ऐसे एक और सॉर्ट ओपन हो जाएगा कॉलम, फिर क्या है, सिलेक्ट द कॉलम नेम, मतलब कॉलम नेम एज रोल नंबर, देन बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, वो तो हम जैसे चाहे कर सकते हैं, सीरियल नंबर हमने ये कर रखा है, नेम चलो A to Z to Z2A कर देते हैं, Z2A, ये पर एक एक का ही काम करेगा, तो हम क्या कर लेते इसे, वो फिल्टर गलती से मैं, इसे एक बार मैं सब कुछ नॉर्मल कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। अब ओके कर दिया, अब ये नॉर्मल हो चुका है सेट। अब इसके अंदर मान लो मैंने कर दिया ये नेम सेलेक्ट किया है, सेल वैल्यू किया है मैंने, ओके, सेल कलर, सेल वैल्यू, ओके, फिर Z2A कर दिया, ओके, व्हाट, विच हो नहीं रहा अभी, नेम, देन बाय, पहले सॉर्ट बाय, देन बाय, इसे भी मैं कस्टम करना पड़ेगा, इसे कस्टम लिस्ट क्या, BCA कर देते हैं, BCA ना, B, फिर कॉमा C, फिर कॉमा A, BCA, ओके ओके, BCA हो गया, फर्स्ट नेम, ओके, पहले ऊपर वाले तो कर दूं मैंने आगे पीछे कर दिया, एक बार सीरियल नंबर लेस टू ग्रेटेस्ट नहीं, कस्टम कस्टम कस्टम, अंदर ये गए, ओके एंड ओके। अब देखो ये सेम था ना दोनों, तो सेम की सेम चेंज हो चुका है वो। अब फिल्टरिंग, फिल्टरिंग ये दूसरा क्या था हमारा, फिल्टर का था ना आइकन, चलो स्टार्ट करते फिल्टरिंग डाटा, द फिल्टर feature is one of the interesting feature of Excel which help you display only those records that meet
स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, मतलब एक जैसा आप चाहते हो क्राइटेरिया वैसा ही करते। रुक जाओ, पहले मैं ना थोड़ा अपने डाटा को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा इसे बड़ा बना देता हूँ। 2 मिनट में आता करके आता हूँ मैं इसको। तो फ्रेंड मैंने थोड़ा डाटा को अपना बड़ा बना लिया है, रुको आपको अभी दिखाऊंगा। पहले मैं एक बार सॉर्ट और फिल्टरिंग पे ले जाऊँ पेज को हमारे। ओके, फिल्टरिंग पे आ चुके हैं। सो देखो मैंने अभी थोड़ा बड़ा बना लिया है। रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ और हिंदी, और टोटल मार्क्स। ओके, 6 हमने स्टूडेंट्स ले लिए, उनके नाम और उनका डाटा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है हमें फिल्टरिंग के लिए? बेसिकली सिलेक्ट एनी सेल विद इन द डाटा रेंज से D1, क्लिक ऑन फिल्टर बटन। मीन्स कोई भी पहले हमको इन डाटा के अंदर ही कोई एक सेल को दबा दो, मान लो मैंने ये दबा दिया कोई भी रैंडम, और फिर हमें क्या जाना वापस, हमें फिल्टरिंग पे। फिल्टरिंग दबाया। अब इसके स्मॉल एरोज विल अपीयर, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल एरो ना अपीयर हो जाएंगे हेडिंग के ऊपर, मतलब जो हमारा वो डाटा टैब है, डाटा नहीं बेसिकली जो हमारा मेन हेडिंग है, हेडिंग उस पे एक छोटे छोटे एरो जाएंगे, जैसे ये। कैसे हमें इसको सॉर्ट करना है? सॉर्ट मतलब जैसे हमने अभी सॉर्ट करा था ना, बस इसमें हम जल्दी बे हर एक कॉलम के अलग अलग तरीके से सॉर्ट, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मान लो ये कर लिया, तो ये देखो ये सबसे ज्यादा ये इससे सॉर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर इंग्लिश के अंदर कर लिया, मान लो नेम के अंदर कर लिया, AZ to A कर लेता चलो। सबसे पहले विकास, सुनेहा, रोने, मनस्वी, लक्ष्मण और दिया। अब इंग्लिश के अंदर चलो मार्क्स के हिसाब से शॉर्ट कर लेते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स से कर लेते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सुनेहा, विकास, रोनित, लक्ष्मण, मनस्वी और जिया, ये सब क्या आ गए मैच। ऐसे ही आप कर सकते हो, ये बेसिकली सॉर्टिंग का फीचर है, फिल्टरिंग का फीचर है। इसे दबाने से के लिए बंद, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L, और सॉर्टिंग के लिए शायद नहीं होती, सॉर्टिंग की नहीं होती, इसकी होती है। इसको आप दबाओगे तो Ctrl+Shift+L को, तब ये ओ क्लोज हो जाएगा, दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट, अगला क्या है हमारा? ये पूरे इसमें बेसिकली यही लिखा है। अब एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर कहाँ गया हमारा? अरे अरे अरे, हाँ। एडवांस फिल्टर ऑप्शन इज यूज टू फिल्टर द डाटा इन मल्टीपल फील्ड्स यूजिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में, ओके, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया इंसर्ट एटलीस्ट 3 ब्लैंक रोज अबव द रेंज, मतलब 3 ब्लैंक रो होने चाहिए उसके ऊपर। तो इसको ना हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं 1, 2 और 3। देखो 3 हो गए ब्लैंक, ब्लैंक रो विच इज यूज एज क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज वो होनी चाहिए। तो हम सिमिलरली इसको Ctrl+C करके Ctrl+V है, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, ऐसे पेस्ट कर, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl हो गया। चलो ऐसे हो जाएगा। ओके, बाय क्लिकिंग एट ऑन द होम पे क्लिक करके होम टैब एंड सिलेक्टिंग द इंसर्ट। होम टैब में इंसर्ट थोड़ा होता है, इंसर्ट तो यहाँ पे होता है। ओके, मतलब इसका यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है। ओह सॉरी, insert then sheet rows, insert then sheet rows, insert sheet rows। ओके, इन्होंने तरीका भी बता दिया आप कैसे, मान लो आपने पूरा डाटा लिख दिया तो ब्लैंक शीट कैसे आप ब्लैंक करोगे। वेट, ये लो मैंने डिलीट कर दी, तो ब्लैंक होनी चाहिए। तो मैं ऐसे फिर ऐसे क्रिएट, मैंने आपको वो बताया ना, ऐसे आप कर सकते हो, वो भी आप यूज कर सकते हो, एक ये मेथड भी है। ओके, लाइक दिस हो गया 3। अब क्या करना है हमको? द क्राइटेरिया रेंज मस्ट हैव कॉलम लेबल्स। जो क्राइटेरिया रेंज है हमारी, उसकी कॉलम नेम्स,
कॉलम लेबल्स होने चाहिए। देयर शुड नॉट एनी ब्लैंक रो, मतलब ब्लैंक बिटवीन दी क्राइटेरिया वैल्यू, वैल्यू के बीच में कोई वो नहीं होनी चाहिए। सिलेक्ट रेंज A4 to AD, मतलब शायद हमें यही डाटा डालना पड़ेगा। ओ माय गॉड, वेट मैं इसको थोड़ा सा करके आता हूँ, सेम टू सेम। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये देखो ये बना चुका है, थोड़ा सा छोटा सा, बहुत छोटा डाटा, बहुत छोटा है, बहुत कम टाइम लगा इसको बनाने के लिए, बहुत छोटा डाटा। चलो कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले हाँ कोई भी ऐसे बीच में दबा दिया। अब इसके बाद सिलेक्टिंग द रेंज A4 to D4, A4 to D4, D4, प्रेस कंट्रोल C टू कॉपी द रेंज। अच्छा, ये यहाँ से करके यहाँ तक कंट्रोल C टू कॉपी द रेंज, to copy the range, select the cell A1 and type Control C. Oh, Control C. Wait. A4, selecting the A1 cell and press type the criteria which you want to match the row. Type under the cell that is D2. Click on cell with in the range data range. Select data tab and click on advanced button. Data tab, advanced option. You will notice the range is copy the okay. बेसिकली इसमें ये है, आप एडवांस फिल्टर में, आप एडवांस मतलब जैसे आप चाहते हो वैसे वैसे आप फिल्टर कर सकते हो। इस फिल्टर और एडवांस फिल्टर में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अभी आज के लिए यहाँ यहाँ तक ही पढ़ेंगे इसके। यहाँ तक हमने, मैं आपको बता देता हूँ हमने कहाँ तक पढ़ा है। हमने पढ़ा है यहाँ तक ये हाइड यूजिंग डाटा वैलिडेशन से पहले, पहले रुको, एक लाइन ऐसे पता ही मिट जाएगी, बड़ा कर देते थोड़ा। ओके, यहाँ तक आप थोड़ा ध्यान रखना, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ इतनी गंदी ड्राइंग। ओके, ये देखो, अगले बार हम पढ़ेंगे यूजिंग डाटा वैलिडेशन, यूजिंग डाटा वैलिडेशन। सो अगर आपको, होप यू लाइक द वीडियो, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।